लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को वैसे फिरता है मारा, जैसे हो कोई जोगी बन जा रहा। घर आजा के देखे नैना रास्ता तेरा, देखे ये नैना रास्ता तेरा। भाई आप कब आए और गाड़ी कहाँ है? अम्मा कह रही थी कि आप मुझे शॉपिंग पर लेकर जाएंगे। बेगैरत, चल अंदर। कौन सी गाड़ी, कौन सी शॉपिंग और कौन सा भाई? चल जा अंदर जाके सूट टाक। अब छोड़ो भी ये शराफत का सबक, बस मुझसे दोस्ती कर लो, खुद भी सुकून में रहो और मुझे भी सुकून में रखो। ड्राइवर छुट्टी पर है लेकिन तुम तो छुट्टी पे नहीं हो। अभी अंदर बैठ के 200 रुपए का जूस पी रहे थे, उसका हक अदा करो, साफ करो इसे। तू लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को वैसे फिरता है। दरअसल मुझे डरपोक और बुज़दिल लोग बिल्कुल पसंद नहीं, और ये दोनों चीजें तुम में कूट कूट के भरी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, तुम्हें अपने साथ घुमाने फिराने लेकर निकला हूँ, ये कोई बुज़दिलों वाली हरकत है क्या? रास्ता तेरा। अच्छा ये हुआ जो तुम्हें मेरा साथ नहीं मिल सका। मुझे सब बुज़दिल और कम हिम्मत मत कर भी क्या सकता था तुम्हारे लिए। मैं तो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सका, मैं तो किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सका, ना अम्मी के लिए, ना अब्बा जी के लिए, ना आपा के लिए, ना राबिया के लिए। नाकाम इंसान हूं मैं। तुम तो यूं ही जी छोटा करते हो बापू। सच पूछो तो यहाँ मुझे कोई चिंता नहीं। ये तुम्हारे पापा मेरे साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे। मैं इस घर का दामाद हूं, नौकर नहीं। क्यों, क्या हुआ है? जैसे तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है। तुम्हारे पापा की गाड़ी धोकर आ रहा हूं मैं, वहां खड़ा खानसामा, चौकीदार, नौकर सब हंस रहे थे मुझ पर, जैसे उन नौकरों में से मैं भी एक नौकर ही हूं। तो क्या हो गया है? तुम इस घर में रहते हो, पापा का दिया हुआ खाते हो, चार किनाल के घर में ऐश कर रहे हो और इतना सा काम नहीं कर सकते उनके लिए? अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। कुत्तों जैसी जिंदगी नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं। चलो उठो उठो, चलो मेरे साथ, चलें अपने घर। दिमाग सही है तुम्हारा? शादी से पहले मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया था तुम इस घर में रहोगे, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि यहाँ मेरी जिंदगी इतनी जिल्लत आमेज गुजरेगी। कमाल है, बड़े सेल्फिश इंसान हो। इस घर की सारी फैसिलिटीज एंजॉय करते हो और कहते हो जिल्लत आमेज जिंदगी। तुम जैसे घटिया इंसान को मेरे बाप ने जॉब तक दे दी, तुम्हें और क्या चाहिए? देखो ना शांजू, मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारा फर्ज बनता है कि इस घर में मेरी इज्जत करवाओ। पहले तो तुम सोफे से हटो, सोफा गीला हो जाएगा। दूसरा ये कि इज्जत करवाई नहीं जाती, लोग खुद ब खुद करते हैं। तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि तुम मेरे शौहर हो। इस घर का दामाद, बेटा या मालिक बनने के ख्वाब मत देखना। अब जाओ, खानसामा से को मुझे कॉफी लाके दे। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? बाहर सारे मेहमान इकट्ठे हो चुके हैं। मैं बाहर आके क्या करूंगी? करना क्या है? आकर बाहर मेरा हाथ बटाओ, मैं अकेली जान क्या क्या करूंगी।
और फिर तुम बतूल की भाभी हो, मेरी बहू हो, और सारे लोग तुम्हारा पूछ रहे हैं। बहू तो एक और भी है आपकी। आप तो बस एक लफ्ज मत बोलना आगे। मुनासिब वक्त जब आएगा तो मैं खुद सबको बताऊंगी। तुम आओ, बाहर मेहमानों की खातिर मदारात करो, क्योंकि अभी तो रस्में शुरू हो जाएंगी। उठो, चलो जल्दी तैयार होके आओ। ये तो हम मेरे घर के पास से गुजर रहे हैं ना? शॉर्टकट है। रोकिएगा। यहाँ तो शादी हो रही है। हाँ, लेकिन किसकी हो सकती है? बतूल की। हाँ भाई जाहिद, लाइटें वाइटें लग गई? वो खाने का इंतजाम ठीक है ना? देखो कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। नहीं आ जाएगी। अब्बा, अस्सलाम। अब्बा मैं राबिया। क्यों आई हो यहाँ? अब्बा आपको और अम्मा को देखने के लिए आंखें तरस गई। आपसे मिलने आई हूँ। ये रोशनियां देख रही हो? आज बतूल की शादी है। वो इज्जत, शान और आबरू के साथ इस घर से रुखसत हो रही है, अपनों की दुआएं समेटकर। तुम्हारी तरह नहीं, जिसे चोरों की तरह मैंने इस घर से निकाला था। इस लड़के के माँ बाप की मिन्नत की थी मैंने। अब्बा मुझे माफ कर दे। जाओ मियाँ, ले जाओ इसे, और दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जाओ। अब्बा मुझे अम्मा से तो मिलने दें, सिर्फ एक बार। हरगिज़ नहीं। अब इस घर में तुम कदम भी नहीं रख सकती। इस घर के किसी फर्द के साथ अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। चली जाओ यहां से, जाओ।
जी कैसा लगा आपको कमरा? बतूल नाम है मेरा। ये कमरा और इसमें मौजूद हर चीज फजूल लग रही है मुझे। ओहो कोई बात नहीं जी, सब कुछ बदल दूंगा, जैसा आप चाहेंगी वैसे ही होगा। वैसे भी तो मेरा मतलब है बतूल जी, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरी आपके साथ शादी हो गई है। चाची ने जब आपके और मेरे रिश्ते की बात की थी तो मैं तो यकीन करे खुशी से लुड़ियां डाल रहा था। अच्छा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। मैं बहुत खुश रखूंगा जी आपको। अच्छा, एक गिलास पानी लेकर आओ मेरे लिए। जी लाया। भूख तो नहीं लगी आपको? बावर्ची खाने में बिरयानी और ब्रोस्ट पड़ा हुआ है, कहीं तो वो भी ले आऊं? जी नहीं, बस एक गिलास पानी लेकर आए। हेलो, शुक्र है सलीम तुमने मेरा फोन तो उठाया। तुम्हें पता है मेरे साथ कितना जुल्म और सितम हो गया। जानते हो तुम्हारी बतूल इस वक्त कहाँ है? एक गैर मर्द के साथ, जिसको मेरी माँ ने मेरा शोहर बना दिया। तू लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को ऐसे फिरता है मारा। ओह, इतनी देर हो गई खड़ी हो गई हूँ, अच्छा थोड़ी लग रहा रोड पे। किसे देखूं? मैडम में कितनी देर लगेगी? आई कांट वेट। मैडम हद होती है। मैं गाड़ी साफ कर दूं? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, तंग ना करो। मैं क्या करूं, यहीं खड़ी रहूं क्या? एक सेकंड रुको, बाद में फोन करती। हेलो, हेलो, फोन करती बाद में। तुम्हें गाड़ी का टायर चेंज करना आता है? हाँ जी आता है। अच्छा ये लो, ये गाड़ी की डिग्गी से टायर निकालो और जल्दी से चेंज करो। जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी चलो जाओ। सुनो, मैं तुम्हें कहीं देखा है। जी यहीं की सड़कों पे देखा होगा जी। नहीं नहीं, सड़कों पे नहीं देखा मैंने, पता नहीं। मेरा पर्स! मेरा पर्स! चोर पकड़ो! पर्स मेरा! थैंक यू, थैंक यू सो मच। ऐसे तुम तो बड़े बहादुर हो। हाँ, मगर सच्ची बताऊं, तुम ना बच गए। लगता है इनके पास असला नहीं था, वरना तुम्हें बहादुरी का बहुत अच्छा सबूत देते, शूट कर देते। अच्छा जी। जी, लगता है तुम यहाँ के हालात से बेखबर हो। टाई टाई ठीक करो जल्दी। हो गया? थैंक यू। अच्छा सुनो 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 सुनो,
ये लो। मैं भिखारी नहीं हूँ मैडम। अरे तुम्हारे नाम में रख लो ना। मैंने इनाम की लालच में आपकी मदद नहीं की थी। भाई आज के दौर में इतना गैरतमंद होना ठीक नहीं होता। रख लो। सॉरी मैडम। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाह रही थी। चलो ठीक है। मैं आपकी गाड़ी साफ कर देता हूँ। गाड़ी साफ करने के 20 रुपए लेता हूँ, आप 20 दे दीजिएगा। नहीं नहीं, जो बहुत लेट हो रहा है, गाड़ी नहीं साफ करा सकती। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इकबाल बेटा, आ गए तुम वापस? जी चाचा। सब खैरियत है ना? हाँ सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कैसे हैं यहाँ पर? खैर ही समझो। अरे हाँ, काफी दिनों से एक लड़का तुम्हें ढूंढ रहा है। कौन लड़का? मुस्तकीम नाम बताता है, किसी गांव से आया है, रोज तुम्हारा पूछने चला आता है, बल्कि यही फुटपाथ में उसने अपना ठिया बना लिया है। मुस्तकीम? मुस्तकीम। तू लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को ऐसे फिरता है मारा। ओ हीरो, ओ चिकने, क्या हुआ? खैरियत? तेरे लिए तो सब खैरियत ही खैरियत है। क्या मतलब? अरे क्या मतलब, क्या मतलब? तेरे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। क्या? अरे तेरा इकबाल आ गया। जाकर मिलने, तेरा पूछ रहा था। ये संभालियो। सुना है मुझे तुम 1 महीने से ढूंढ रहे हो। जी इकबाल भाई, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। जावेद से मेरी बात हुई है, वो भी तफसील के साथ। मेरा मशवरा यह है कि तुम वापस चले जाओ, तुम्हारे घर वाले भी परेशान होंगे। नहीं इकबाल भाई, ऐसे कैसे वापस चला जाऊं? क्या मुंह लेके जाऊंगा वापस? तुम यहाँ क्या करोगे भाई? जावेद बता रहा था कि आप बहुत अरसे से यहाँ पे हो, अच्छे वाले पैसे कमा लेते हो, नौकरी मुझे भी दिला दो। नौकरी पेड़ पे थोड़ी उगती है। मैं कोई भी काम कर लूंगा, चाहे छोटा हो या बड़ा, बस इज्जत की रोटी कमाना चाहता हूँ। मैं एक साहब के ड्राइवर की नौकरी करता हूँ, उनकी दूसरी बीवी है, उनका ड्राइवर चला गया। दूसरी बीवी? हाँ भाई, बड़े लोग हैं, यही सोच रहे होते। मैं मैडम से तुम्हारी बात करवा देता हूँ। गाड़ी चला लेते हो ना? हाँ जी, आप जावेद से पूछ ले। ध्यान से, मैडम थोड़ी खरबी मांग है, संभाल लेना। आप फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। शुक्रिया इकबाल भाई। और एक बात याद रखना, अगर कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तुमने तो तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, आप फिक्र ना करें। ठीक है, मैं बात करता हूँ। समझने की कोशिश करो ना, बहस बहुत करती हो। कुछ समझा रही हो तो मेरी भी सुन लो। नहीं आ सकती भाई, नहीं आ सकती। मेरा मूड इतना खराब हुआ है, डिस्टर्ब हुई हूँ मैं पूरी। हाँ, अरे पहले तो पर्स छीनने की कोशिश, फिर टायर भी पंचर हो गया था। मतलब अजीब दिन गुजरा भाई, नहीं आ सकती हूँ। चलो ओके। आप किसको ले आए हो हैं? अब ये ना हो कि थोड़े दिन काम करे और फिर भाग जाए। देख लो जी, वो मेरा दोस्त, वो आई नो यू। जी, तुम वही हो ना जिसने मेरी मदद की थी? जी। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? गालिबन हमारी मुलाकात हो चुकी है पहले।
मगर वो जरा एक अजीब सी मुलाकात थी। एनीवेज, क्या नाम है तुम्हारा? मुस्तकीम अहमद। हाँ, क्या करते हो? आजकल तो 3 तलवार पे खड़ा होता हूँ और गाड़ियों के शीशे वगैरह साफ करता हूँ। शक्ल से तो तुम गाड़ी साफ करने वाले नहीं लगते। कराची पहली बार आए हो क्या? जी। कहाँ से आए हो? लाहौर से। वहाँ पे भी गाड़ी साफ करते थे? नहीं जी, वहां पे तो मैं कुछ नहीं करता था। मुझे तुम्हारी बहादुरी और बेवकूफी दोनों अच्छी लगी। ठीक है, आज से तुम मेरे पास ड्राइवर का काम करोगे, सही है? जी इकबाल, ठीक है? जी भाई। अब तुम जा सकते हो। शुक्रिया इकबाल भाई। दा। रोजी, रोजी। जी मैडम। रोजी, इनको नाम क्या है तुम्हारा? मुस्तकीम अहमद। मुस्तकीम का क्वार्टर जाके दिखा दीजिए जरा इनको। अच्छा सुनो, अब रात 8 बजे मुझे डिनर पे जाना है, तो तैयार है ना? जी मैडम। हाँ, अब बोलो, क्या बोल रही थी? अरे वो लड़का इधर ही आ गया जिसके बारे में बता रही थी, जिसने पर्स बचाया। ये देखो, ये है तुम्हारा कमरा। सामान वामान है तुम्हारे पास? नहीं मतलब कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं है? नहीं। खैर, मैडम अबीर ने पुराने ड्राइवर को यूनिफॉर्म और कुछ कपड़े बनाकर दिए थे, अलमारी में रखे हैं। तुम पहन लेना, तुम्हें पूरे आ जाएंगे। बड़े शानदार कपड़े हैं। लेकिन वो पुराना ड्राइवर तो उन कपड़ों को पहनकर भी चुगत ही लगता था। नहा धोकर पहन लो, अभी तो तुमसे बहुत बू आ रही है। और हाँ, 8 बजे आ जाना। मैडम टाइम की बहुत पाबंदी करती है, समझे? क्या सोचा है तुमने फिर? वैसे तुम्हें मसला क्या है? जितना प्यार, जितनी तवज्जो तुम इब्तिसाम को देती हो, अगर उसमें से थोड़ी सी खैरात मुझे कर दो तो क्या जाएगा तुम्हारा? बस मुझ फकीर का भला हो जाएगा। तुम एक नहायत ही घटिया और जलील इंसान हो। मेरा हाथ छोड़ो। घटिया, जलील, तुम्हारा आशिक ही क्यों नहीं कहती हो मेरी जान? हाँ, मैं तुम्हारा मोहसिन भी हूं। और आज तुम इस घर में हो ना, मेरी वजह से हो। मैं जब चाहूं, जिस वक्त चाहूं। सुल्तान! अरे इब्तिसाम, तुम। अब मैं भाभी को कह रहा था कि इतना काम मत किया करें, थक जाती हैं, अपने आप के साथ जुल्म कर रही हैं। मगर भाभी मानती ही नहीं मेरी बात को। राबिया, तुम अंदर जाओ। हाँ भाभी, आप जाइए, आराम कीजिए प्लीज। आइंदा से मेरी बीवी को मशवरा देने की कोई जरूरत नहीं, समझे? यार तू तो अभी गुस्सा कर रहा है यार, क्या हो गया? वो
मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए। क्यों? मैंने तो कहीं नहीं जाना। हाँ मगर मुझे जाना है। तो जाओ, मैंने मना किया है। तुम मुझे गाड़ी की चाबी दोगी तो मैं जाऊंगा ना। अरे तुमने जाना है, तुम जाओ, रिक्शे पे जाओ, मेरी गाड़ी क्यों चाहिए? कम ऑन शांजे, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। उनके सामने रिक्शे पे जाऊंगा तो क्या कहेंगे? शांजे का हस्बैंड और रिक्शे पर आया है। शांजे की गाड़ी और शांजे का शौहर शांजे की मर्जी से चलते हैं। शांजे नहीं चाहेगी तो नहीं चलेंगे। तुम जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहां से। ओहो, बड़े हीरो लग रहे हो। ड्राइवर तो कहीं से नहीं रखते। दरवाजा नॉक करके आया करो। हाँ, नखरे भी हीरो वाले ही हैं। खैर, अच्छी सूरत पर नखरे भी अच्छे ही लगते हैं। ये लो चाय। चाय मिल गई है मुझे, अब जाओ यहां से। अच्छे लग रहे हो। शुक्रिया मैडम। अच्छा, ये कुछ पैसे हैं गाड़ी के पेट्रोल के लिए, गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए, और साथ अलग से तुम्हारी तनख्वाह भी शामिल है इसमें, रख लो। लेकिन मैडम अभी तो आपने ट्राई नहीं ली। कोई जरूरत नहीं है, भरोसा है मुझे तुम पे। अच्छा चलो जल्दी, अब मुझे टाइम पे कहीं पहुंचना है। बैठो। अरे अभी क्या हो गया? Don't touch me! छोड़ो। मुझे ना ये तुम्हारी पार्टी, ब्रांडेड साड़ी, नेकलेस, डायमंड, ये मुझे नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता। अरे यार क्यों खामखा सीन क्रिएट कर रही हो? मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ या तुम सीन क्रिएट कर रहे हो? तुम मुझे इस तरह की पार्टीज में इसलिए लेके जाते हो ना, इस तरह तुम्हारा स्टेटस बढ़ा रहता है, लोगों के सामने दर्जा तुम्हारा बढ़ जाता है ना। हाँ, सब पता है। और उसके बाद पार्टीज में लेके जाने के बाद फिर तुम खबीज आदमी को तो अपनी पहली बीवी के पास चले जाते हो। नहीं, मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ ना, हूँ कि नहीं हूँ बताओ, हो ना। फिर मेरे साथ ऐसे क्यों करते हो? मुझे अपनी बीवी का दर्जा ही नहीं देते। 7 साल बड़ा अरसा होता है, मगर थक गई हूँ मैं, एग्जॉस्ट हो गई हूँ, जा रही हूँ। अरे यार क्यों ड्राइवर के सामने हमारी जाती जिंदगी का तमाशा बना रही है? तमाशा बना रही? तुम मेरा तमाशा बनाते हो इतने सारे लोगों के सामने, तुम बनाते हो, बता रही हूँ मैं। अब मैं कोई बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे तुम? कुछ बर्दाश्त नहीं करना मैं। चलो।
तुम्हारी बीवी ने तो तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। अच्छे बुरे अपने पराये की तमीज खत्म हो गई तुम्हारे अंदर से। अम्मी मैंने खुद देखा उसे राबिया से बदतमीजी करते हुए। और एक बात और, राबिया अब पराई नहीं है। हाँ, बस वही एक सगी है। तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाइयों जैसा खालाजाद, वो तो तुम्हारे कुछ लगता ही नहीं। सुल्तान ठीक कहता है कि वो लड़की तुम्हारी सोचों पर भी काबिज है। मैं कुछ नहीं जानता। आप प्लीज सुल्तान से कहें वो अपना ठिकाना कहीं और करे, क्योंकि मैं उस शख्स को अब 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्यों? सुल्तान कहीं और ठिकाना क्यों करे? अरे वो इस घर में बचपन से आता जाता है, मेरी मरहुमा बहन की निशानी है। वो तो कहीं नहीं जाएगा। अगर तुम्हारी बीवी को इतनी तकलीफ है ना, तो उससे कहो कि वो अपने मैके चली जाए। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ऐसी बदकिरदार और खराब लड़की को उसके मैके वाले भी कबूल नहीं करेंगे। जैसी खुद वैसा ही सबको समझती है। तो ठीक है, मैं चला जाता हूं यहां से राबिया को लेके, क्योंकि मुझे अपनी बीवी की इज्जत और अपने बच्चे की जान की हिफाजत करनी है, और यहाँ मुझे वो दोनों खबर में लग रही। The choice is yours. क्या कहा अम्मी ने? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। और अगर अम्मी ने सुल्तान को घर से ना निकाला तो फिर मैं अब्बू से बात करूंगा। और अगर अब्बू भी ना माने तो फिर ठीक है, हम लोग ये घर छोड़ के चले जाएंगे। नहीं इब्तिसाम, हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह आप भी अपने वालिदैन से जुदा हो जाएं और हमारा बच्चा नाना नानी के साथ दादा दादी के प्यार से भी महरूम हो जाए। क्यों? आखिर क्या हुआ? कुछ पता तो चले बात का। अच्छा तो चुप करना, तू मेरी सफ्तर से बात करा। हाँ सफ्तर बेटा, ये क्या कह रही है बतूल? क्या ये तो किस लहजे में बात कर रहा है अपनी चाची से? वाह भाई वाह, क्या कहने तेरे। ठीक है, छोड़ जा फिर इसे लाहौर। नहीं छोड़ेगा तो मैं आ जाती हूँ लेने। हाँ बस, अच्छा चल, खुदा हाफिज। ठीक है। वालेकुम सलाम। क्या बात है पुप्पू, किसका फोन था? नहीं कोई नहीं, वो अपनी बतूल का फोन था। अच्छा, सब खैरियत तो है ना? हाँ बिल्कुल खैरियत है। बतूल बहुत खुश है माशाल्लाह। वहाँ पर नौकर चाकर, खाना पीना, बल्कि सफ्तर ने तो उसको सोने से पीला कर दिया। तो पुप्पू फिर आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं, परेशान नहीं हूँ मैं, लेकिन तुझे पता है कि बतूल कभी मुझसे इतने अरसे के लिए दूर थोड़ी रही है, इसलिए थोड़ी उदास तो हूँ ना मैं। आप सफदर से कहें ना कि वो बतूल को मिलवाने के लिए लेकर आए। जब से शादी हुई है वो एक दफा भी नहीं आई मिलने के लिए। वो तो कह रहे थे मुझे, लेकिन मैंने खुद ही मना कर दिया। देखिए, तो इतना लंबा सफर है, थक जाएगी बतूल, और फिर जब वो दोबारा जाएगी तो मैं इससे भी ज्यादा उदास हो जाऊंगी। और फिर मैं नहीं समझती कि लड़कियों को इतनी जल्दी जल्दी अपने पेकों में आना चाहिए, बस वो वहाँ खुश रहे। आबदा, तूने मुझे किन बातों में उलझा लिया? क्या अच्छा सा खाना पका, हो सकता है आज रूसी आ जाए। क्या फोन आया था उनका, वो आएंगे आज? नहीं, ये नहीं मुझे पता, लेकिन मेरा जी चाहता है कि वो आए। एक वही तो है जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें कर लेती। जा, उसकी पसंद का खाना बना जाके। मैडम घर आ गया। मैडम घर आ गया। हाँ?
किसी को बताना मत, ये घर नहीं है, ये तो खंडर है। और इस खंडर में ना पिछले 7 सालों से ये बदरू भटक रही है। मैडम, आप गाड़ी से नहीं उतरेंगी? उतर जा। आप ठीक तो है ना मैडम? ठीक हूँ। मैडम आप आ गई? रजा साहब को कितनी बार फोन कर वो कमीना जलील मुझे क्यों फोन कर रहा है? मैडम वो आपके मेरा कुछ नहीं लगता, तेरा लगता हो? मेरा कुछ नहीं लगता। नाम ना लेना उसका मेरे सामने साला। मैडम चुप मत, मुझे हाथ मत लगाना, मुझे थप्पड़ मार दूंगी मैं। मैडम मैं आपको बेडरूम तक ले जाऊंगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, भरोसा रखो मुझ पर। मैं समझाऊंगा उसे, वो आइंदा यहाँ फोन नहीं करेगी। आइंदा वो तुम्हारी जिंदगी में रहेगी तो ना। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अभी और इसी वक्त उसको तलाक दोगे। क्या कहा उसने? जो कुछ भी उसने कहा मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं दोहरा सकूं। ये क्या है? हमारी जुदाई का परवाना। हो सके तो मुझे माफ कर दे। हाय लाहौरी मुंडे, क्यों दूर दूर रहंदे हो? हुजूर मेरे कोलो मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलो। तो बड़ी बेशर्म चीज हो। मैं क्या तो निकलो यहाँ से, वरना क्या शोर मचा दोगे कि एक लड़की तुम्हारी इज्जत पर डाका डाल रही हो? उड़ते उड़ते तू थक न जाए, ऐसा ना हो मंजिल ना पाए, शायद आगे कुछ भी नहीं। जैसे बिखरे आंसू फलक से, गिरना जाना ऊंचे फलक से,